में सामने आने वाला है। इसी महीने पीएम मोदी पटना आने वाले हैं, जहां वो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, जो लगभग बनकर तैयार है, जिसे फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। नए टर्मिनल बनने से न सिर्फ घरेलू यात्रियों को फायदा होगा, बल्कि यहां से अब विदेश के लिए भी सीधी उड़ान शुरू हो सकेगी। पटना में एयरपोर्ट का नया अवतार। नए टर्मिनल का जल्द होगा शुभारंभ। साढ़े 4,000 यात्रियों के बैठने की सुविधा। पटना शहर के बीचों बीच है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब इसके विस्तार के लिए नए टर्मिनल का शुभारंभ होना है। इसके शुरू होने के साथ ही पटना के एयरपोर्ट की दिशा उत्तर से पश्चिम रुख की हो जाएगी। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन के मुताबिक नए टर्मिनल शुरू होने से बिहार में व्यापार, पर्यटन और निवेश के अवसर और बढ़ेंगे। बहुत जल्द पटना एयरपोर्ट यानी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को नया टर्मिनल मिलने जा रहा है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन है। किस तरीके से देख रहे हैं ये? मुख्य रूप से ये एयरपोर्ट पूरी तरह से पटना का जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट अपने नए स्वरूप में बनकर तैयार हो चुका है और हम लोग भी प्रधानमंत्री के आगमन के प्रतीक्षा में हैं कि ये जैसे ही उनका आगमन हो अगले बार, तो निश्चित रूप से ये जनता को समर्पित किया जा सके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और क्या कुछ खासियत देख रहे हैं यहाँ पे? किस तरीके से? अब तक हम लोग देश के अन्य राज्यों के एयरपोर्ट में जब जाते थे तो हम लोग को देखने को मिलता था कि एक एयरपोर्ट का जो भव्य स्वरूप होता है वो हम लोग दूसरे राज्यों में देखते थे। आज बिहार को पटना का जो अपनी राजधानी का एयरपोर्ट है वो भी आज उस स्वरूप में, भव्य स्वरूप में आ गया। और जो बड़े पैमाने पे जो हमारी ट्रैफिक कंजेशन है, जिस प्रकार से हमारे पैसेंजर का फुटफॉल है, उसके हिसाब से भी एयरपोर्ट काफ़ी छोटा था। अब कम से कम ये एयरपोर्ट जो इस लेवल पे बनेगा तो निश्चित रूप से फुटफॉल के दृष्टि से भी बड़े लेवल पे। और दूसरा है पार्किंग सिस्टम, मूवमेंट ऑफ द व्हीकल, एरो ब्रिज। अब ये सब सुविधाएं आपको दिखेंगी। अब तक एरो ब्रिज छोटे छोटे एयरपोर्ट में पहुंच चुका था, अब पटना एयरपोर्ट के भी 4-4 एरो ब्रिज के माध्यम से अब सीधे फ्लाइट तक हम पहुंचने का सफर तय कर सकते हैं। यानी कई गुना फ्लाइट्स और पैसेंजर्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। फ्लाइट का जो मूवमेंट है, ट्रैफिक है, वो बढ़ रहा है। और साथ ही साथ एक कह सकते हैं कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक भव्य स्वरूप के साथ खड़ा हो रहा है। पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में नितिन नवीन ने नए निर्माणाधीन टर्मिनल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काम में तेजी लाने के साथ उच्च गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने को कहा। यह नया टर्मिनल मॉडर्न सुविधाओं से लैस होगा। इससे बिहार के हवाई यातायात को नई रफ्तार मिलेगी। इस टर्मिनल में बड़ा वेटिंग एरिया, आधुनिक सिक्योरिटी सिस्टम और बेहतर कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गई है। मौजूदा एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग 11,820 स्क्वायर मीटर है। नई बिल्डिंग बनने के बाद टोटल एरिया 65,150 स्क्वायर मीटर होगा। नए टर्मिनल के बनने से आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही भीड़ भाड़ की समस्या कम होगी। तो देखिए, हम यहाँ पे कैमरे की नज़र से दिखा दें कि किस तरीके से एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है। कुछ जो काम बचे हैं उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और एयर कंडीशनिंग से लेकर इलेक्ट्रिसिटी से लेकर बाकी जो तकनीकी चीज़ें हैं उससे पूरा किया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट पर अभी तक एरो ब्रिज जो है वो नहीं थे और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये फर्स्ट फ्लोर है, यानी नीचे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर। तो एरो ब्रिज जो है वो बने हैं 4-4, जिससे कि पैसेंजर्स सीधा अब फ्लाइट में बोर्ड कर पाएंगे एरो ब्रिज के जरिए। और करीब करीब 10 गुना पैसेंजर्स ज़्यादा कैपेसिटी जो है इस नए ब्रिज के निर्माण को लेकर जो है वो हो सकेगा। साथ ही साथ कई जो आधुनिक तकनीक है वो यहाँ पे है। 1216 करोड़ रुपए की लागत से ये नया जो एयरपोर्ट है
वो बनकर लगभग तैयार है। कुछ जो बातें रह गई हैं उसे पूरा यहाँ पे किया जा रहा है और बहुत जल्द नए इस एयरपोर्ट से नए जो विस्तारित ये बिल्डिंग्स कह ले नए स्वरूप में आधुनिक तकनीक से लैस, इससे लोग यातायात जो है वो कर सकेंगे। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग में 2 प्रवेश और 1 निकास द्वार होंगे। नए टर्मिनल के साथ पैरेलल टैक्सी ट्रैक भी बनाया जा रहा है, जिससे रनवे पर दूसरी फ्लाइट भी इस पर लैंड कर सके। ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कई फैसले किए गए हैं। इसके लिए पथ निर्माण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। रविशंकर प्रसाद और नितिन नवीन ने बताया कि यह टर्मिनल बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। राज्य में व्यापार, पर्यटन और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 2 प्रवेश द्वार होंगे और उसी तरीके से जो नेशनल इंटरनेशनल्स अलग अलग न सिर्फ यहाँ पे आने जाने की जो व्यवस्था होगी, इसके अलावा तमाम सुविधा साधन है। और एक बार कैमरे की नज़र से हम दिखा दें, एक्सलेटर से लेकर लिफ्ट से लेकर तमाम बातें जो है वो पूरी हो चुकी है। लगेज को लेकर भी यहाँ पे 4 अलग अलग जगहों पे चूँकि सुविधा हो यात्रियों को और अपने सामान को कलेक्ट करने में, तो ये भी पूरा हो चुका है। और जो कुछ काम बचे हुए हैं उसे युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। तो नए रंग रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुविधा साधन के साथ पटना एयरपोर्ट का नया जो टर्मिनल है वो बनकर लगभग तैयार हो गया है। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन में विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। सालाना यात्री क्षमता 2,30,000 से बढ़कर 10 लाख हो जाएगी। नए टर्मिनल भवन में एक साथ 1,300 की जगह 4,500 यात्री बैठ सकेंगे। आगमन और प्रस्थान क्षेत्र में 2-2 VIP हॉल बनेंगे। नए टर्मिनल बनने से 5 की जगह 11 विमान पार्क हो सकेंगे। यात्रियों को सीधे विमान में जाने के लिए 4 एरो ब्रिज होगा। मल्टी लेवल पार्किंग से नए टर्मिनल के फ्लोर तक जाने की सुविधा मिलेगी। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग्स में 2 VIP एरिया VVIP एरिया होंगे और इंट्रेंस के बाद एक दाहिने ओर VVIP एरिया होगा और VIP लॉन्ज होंगे। और ठीक उसके अपोजिट साइड में इसी तरीके से दूसरे जो VVIP एरिया और लॉन्ज है वो बनाए गए हैं। चूँकि VVIP मूवमेंट जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं और पैसेंजर्स के सुविधा साधन को लेकर हर तरीके से ध्यान जो है वो रखा गया है। और AC का काम जो है वो यहाँ पे अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है वो पूरा किया जा रहा है। कुछ फर्श और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जो फिनिशिंग है वो साथ साथ यहाँ पे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बहुत जल्द पटना एयरपोर्ट जो है वो नए स्वरूप में होगा। और लिफ्ट जो है एयरपोर्ट के अंदर ही वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के लिए लिफ्ट बनकर तैयार है। इसके अलावा कई एक्सलेटर्स भी जो है पैसेंजर्स सुविधा को ध्यान में रखते हुए वो भी बनाए गए हैं, वो फंक्शनल हो गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर पहली बार एरो ब्रिज और 4 एरो ब्रिज जो है इसका निर्माण हुआ है और अब सीधा पैसेंजर्स जो है इस एरो ब्रिज के जरिए फ्लाइट में प्रवेश कर सकेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही है यानी मौजूदा जो एयरपोर्ट्स की बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग टूट जाएगी जब ये फंक्शनल होगा। उससे पहले उसे तोड़ा जाएगा और इससे पार्किंग एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। और पार्किंग एरिया बढ़ने के साथ ही यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट्स जो है वो पार्क हो पाएंगे और इसकी फिर अनुमति भी ज़्यादा फ़्लाइट्स को लेकर मिलेगी और पैसेंजर्स कैपेसिटी जो है वो इन्हांस होगा और करीब 10 गुना ज़्यादा पैसेंजर्स जो है पटना एयरपोर्ट पर पुराने एयरपोर्ट की तुलना में वो आवागमन कर सकेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे सामने में एक ये भी एरो ब्रिज है और 4 एरो ब्रिज जो है वो बनाए गए हैं। तो बेहद खूबसूरत आधुनिक सुविधा साधन से युक्त, साथ ही साथ हर चीज़ों के ध्यान जो है वो रखे गए हैं। कुछ काम जो है अभी बाकी है, जल्द से जल्द इसे पूरा कराने को लेकर कोशिशें जो है वो जारी है। पटना एयरपोर्ट के साज सज्जा पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। बिहार की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को एयरपोर्ट के इंटीरियर में
खास जगह दी जा रही है। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में साज सज्जा का खास ध्यान रखा गया है और बिहार की जो खूबसूरती है, जो खासियत है, धार्मिक और जो यहाँ पे व्यवस्था है, उन बातों को लेकर, यहाँ के जो आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं उनको लेकर, ख़ास तौर पे बुद्ध, महावीर और गुरुद्वारा पटना साहिब, इन तमाम चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से सजाने संवारने का काम जो है किया जा रहा है। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग्स को लेकर भी बड़े पैमाने पर चूँकि बिहार की पहचान है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक अपनी एक खूबसूरती जो है वो बिखेरी गई है, तो लिहाजा उसे भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है और कुल मिलाकर साज सज्जा भी एक नए रंग रूप में नए टर्मिनल में देखने को मिलेगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। पटना एयरपोर्ट पर देश विदेश से यात्री आएंगे तो उन्हें यहाँ लोक आस्था के महापर्व छठ की महत्ता से रूबरू कराया जाएगा। नए टर्मिनल में पेंटिंग्स और म्यूरल्स के जरिए छठ की महिमा भी देखने को मिलेगी। पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल्स बिल्डिंग में दिखेंगी छठ की छटा और यहाँ पे खूबसूरत जो कलरफुल छठ फेस्टिवल जो कि लोक आस्था का महापर्व और बिहार की पहचान है, ये भी यहाँ पे जो यात्री आएंगे देसी विदेशी, तो यहाँ पे छठ की जो छटा है वो देख पाएंगे और उससे रूबरू हो पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहें कि किस तरीके से विस्तार लिए हुए ये पूरा जो पैसेज है, एरिया है, और बाकी काम भी लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा 2 प्रवेश द्वार होंगे और उसी तरीके से जो नेशनल इंटरनेशनल्स अलग अलग न सिर्फ यहाँ पे आने जाने की जो व्यवस्था होगी, इसके अलावा तमाम सुविधा साधन है। और एक बार कैमरे की नज़र से हम दिखा दें, एक्सकलेटर से लेकर लिफ्ट से लेकर तमाम बातें जो हैं वो पूरी हो चुकी है। तेज गति से एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का काम पूरा किया जा रहा है। निर्माण एजेंसियों में लगे अधिकारियों के मुताबिक 15 अप्रैल तक काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारे साथ है रविशंकर प्रसाद और इन्होंने मुआयना किया, पूरा एयरपोर्ट का देखा। नया टर्मिनल भवन बनकर लगभग तैयार है। सर, क्या कुछ वस्तु स्थिति है? हमने देखने आए, हम लोग का आग्रह होगा कि आज पटना के लिए बहुत बड़ी सौगात है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करें। हम लोग उनसे आग्रह करेंगे, नितिन नवीन जी भी हैं, हम लोग जाएंगे। अच्छा बन रहा है, हम लोग चाहते हैं इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हमने बहुत प्रयास किया था इस एयरपोर्ट के लिए, तो अच्छी बात है, अभिनंदन है। अधिकारियों से अपेक्षा है जल्दी करें। बाकी हम लोग प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे, सम्राट जी, नीतीश बाबू, इसका उद्घाटन करें। तो आपने मुआयना किया, देखा किस तरीके से, किस स्तर? अब आपके सामने है, अच्छी बात है। जो सुझाव देना है नितिन जी हम लोगों ने दे दिया है, उन्होंने कहा हम जल्दी पूरा करेंगे। एयरपोर्ट पर अभी 34 फ्लाइट का आना जाना है। नए टर्मिनल बनने से फ्लाइट की संख्या 75 हो जाएगी। साल भर में करीब 75 लाख यात्री पटना एयरपोर्ट से आना जाना कर सकते हैं। नए टर्मिनल के बाद यह संख्या 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। नए टर्मिनल भवन में 52 चेक इन काउंटर रहेंगे। इससे यात्रियों को लंबी कतार में नहीं लगना पड़ेगा। मल्टी लेवल कार पार्किंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और फायर स्टेशन भी बनाया जा रहा है। मल्टी लेवल कार पार्किंग 4 फ्लोर का होगा। इसमें 750 गाड़ियां एक साथ पार्क की जा सकेंगी। नई बिल्डिंग में डॉर्मेट्री की सुविधा भी रहेगी, जहां फ्लाइट लेट या कैंसिल होने पर यात्री रुक सकेंगे। नए टर्मिनल के शुरू होते ही पुराने टर्मिनल को तोड़ने का काम होगा। इससे पटना एयरपोर्ट पर एरोप्लेन पार्किंग की जगह बढ़ जाएगी और यहां से ज्यादा उड़ान भरना संभव हो सकेगा। साथ ही इंटरनेशनल फ्लाइट के आने जाने का रास्ता भी साफ हो सकेगा। रजनीश, जी मीडिया, पटना।